अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का जी ठीक हूँ। और जी आज ज़रा मौसम आजकल जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हुआ हुआ है। कभी बादल है कभी सूरज है, तो बड़ा जो है ना सर्दी का ज़ोर टूट चुका है। शुक्र अल्लाह का, जो सर्दी पहले पड़ रही थी अब उतनी नहीं है। तो लेकिन बादलों को देख के लगता है कि 1-2 दिन तक बारिश होगी, अल्लाह करे हो जाए तो थोड़ी सी जो गला ख़राब और ज़ुकाम खांसी है सही हो। तो मैं जी आज लॉन में बैठी थी, साथ मैंने आज मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धो रही थी कि चले काफ़ी दिन हो गए हैं तो कपड़े भी नहीं धुले थे सूरज का करके, तो मैंने आज कपड़े भी धो लिए थे और साथ में बैठी लॉन में जो है ना थोड़ा सा ज़रा अपने आप को भी धूप लगा रही थी कि थोड़ी जो हड्डियाँ हैं ना वो हमारी भी थोड़ी सी खुल जाएं जी। तो बस साथ ही देखिए बिल्लियाँ भी अपनी दगड़दार लगाई हुई थी इन्होंने बच्चों ने, तो ये भी धूप का मज़ा ले रहे थे। तो जी बस उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में। आज मैं बना रही थी खंडलियाँ खंडलियाँ बना बना रही थी इसलिए कि आज दही पड़ा था 3-4 दिन का घर, तो मैंने कहा चलें जी खट्टा हो गया तो इसकी या तो कड़ी बनाती हूँ या खंडलियाँ बनाती हूँ। तो बस फिर मैंने कहा खंडलियाँ बना लूँ, कड़ी में बहुत टाइम लगेगा ना। तो बस मैंने खंडलियों के लिए ये खंडलियाँ भी कहते हैं, वैसे खंडियाँ भी कहते हैं, आप जो मर्ज़ी इसको कह लें। तो फिर मैंने उसके लिए 1 कप बेसन लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच दही के डाले और उसके अंदर हमने पिसा हुआ जो है ना लहसुन डाल दिया था, नमक, मिर्च, हल्दी और ये थोड़ी-सी कसूरी मेथी, ये डाल के तो हमने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया था। इसमें हमने थोड़ा-सा पानी डालना है। इसको हमने ना ज़्यादा पतला करना, ना ज़्यादा गाढ़ा करना, क्योंकि इसका आप अगर इसको गाढ़ा कर लेंगे ना तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा, तो कच्चा रह जाएगा, और पतला करेंगे तो फिर वो जमेंगी नहीं ना, तो ये थोड़ा-सा ज़रा इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये आप बस इसको इतना इसको आप घोलें कि ये जो है ना पतला हो ना गाढ़ा हो, बस देखें जी। इसके बाद जी मैंने इसको पैन में चूल्हे पे रख दिया था, पैन में डालकर, और फिर हमने मुसलसल इसमें ना चम्मच चलाना है। अगर हम चम्मच नहीं चलाएँगे तो इसमें फिर ना वो गाँठें सी बन जाएँगी, मतलब उल्टियाँ सी बंद हो जाएँगी, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए हम इसे मुसलसल इसमें चम्मच चलाएँगे, और चम्मच चलाते-चलाते ये देखिए ये पेंदा छोड़ देगा ना पैन, मतलब मिक्सर है ना पैन का पेंदा छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि मिक्सचर हमारा हो गया है रेडी। ये लें जी। ये जब हट जाए ना बिल्कुल, आप ये देखें चिपकना छोड़ दे, तो इसका मतलब है कि हमारा ये मिक्सचर पक गया है, रेडी हो गया है। तो उसके बाद बस हम इसको मैं निकालूँगी ट्रे में, और ट्रे में निकाल के फिर मैं इसको दूँगी जमा। अब मेरी खाँसी भी अभी तक जो है ना सही नहीं हुई है देखिए। बस ये ट्रे में जमा कर जो है ना मैंने फिर छुरी से इसके डायमंड उसमें कह लें कि आप शक्ल में ना मैंने इसको काट दिया था, ताकि जब ये ठंडा हो तो उसके बाद फिर ये आराम से जो है ना हमारी खंडलियाँ पैन से अलहदा हो जाएँ, अपना ट्रे से अलहदा हो जाएँ। तो बस ये जी मैंने रख दिया, और अब मैं इसका बनाती हूँ ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया था जी 1 प्याज, 3-4 हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने, 2 टमाटर डाल के इनको मैंने कर लिया था ग्राइंड, क्योंकि खंडलियों का जो मिसाला होता है ना जितना स्मूथ हो उतनी मज़ेदार खंडलियाँ बनती हैं। इसके अंदर प्याज व्याज तैरती हुई नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सारे मसाले को ग्राइंड कर लें, और उसके बाद फिर आप उसको जो है ना तैयार करें। तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और उसके बाद जी पैन में डाल दिया था मैंने ऑयल, और ऑयल डाल के ये मसाला जितना भी था ना सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये मेरी जी छोटी सी देखिए जी, हाँ हाँ हाँ, क्या प्यारा खूबसूरत छोटा सा मेरा नन्ना सा बर्तन है जिसमें मैं हम 3 बंदों का खाना आराम से बन जाता है। तो ये देखिए जी इसके अंदर मैंने डाल दिया सजी ऑयल और मसाला, और इसको मैंने थोड़ा सा पहले सोते कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें बाकी के मसाले डाल दिए थे। ये देखिए, और फिर मैंने इसको जो शीशी थी इसको भी हंगाल के ना इसमें डाल दिया, क्योंकि मसाले को ज़ाया नहीं करना चाहिए, रिज़्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए ना। शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया। तो उसके बाद जी मैंने इसमें बाकी के मसाले डाल दिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, जो बेसिक बेसिक मसाले होते हैं बस वही डाल के, तो फिर हमने इसको अच्छी तरह भून लिया था। आपको पता है कि मसाले की जितनी अच्छी बुनाई हो तो हल्दी उतनी ही मज़ेदार बनती है। तो ये मसाले की तैयारी का जो तरीका देखने का वो ये है कि इसमें दानादार जब दाने बनने लग जाए तो समझ लें कि मसाला रेडी है। तो देखिए जी मसाले के बाद जब मेरा अच्छी तरह भुन गया था उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल के तो फिर इसको पकने के लिए रख दिया था। जब 3-4 उबाले अच्छी तरह आ गए थे ना इसके अंदर, तो मतलब 10 मिनट मैंने तकरीबन इसे पानी को ना पकने दिया, और उसके बाद फिर मैंने ये जितनी भी खंडलियाँ थी ना ये सारी इसके अंदर छोड़ दी। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार से जो है ना खंडलियों का सालन हो गया था रेडी। ये लीजिए, वाह जी वाह! ये देखिए बस ये गाढ़ा सा हमने शोरबा रखा, आप पे डिपेंड करता है, आप गाढ़ा पसंद है तो आप गाढ़ा रख लें, आपको पतला पसंद है तो आप पतला रख लें। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, ज़्यादा नहीं पकाना है खड़ियाँ डाल के, फिर अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो फिर जो है ना टूट जाएंगी। तो बस इसके बाद ही मैंने इसमें डाल दी थी हरी मिर्चें और पिसा हुआ अपना गरम मसाला और काली मिर्च और धनिया बस डाल के, तो आपकी जी हंडी हो गई है, देखिए रेडी। ये मज़ेदार सा हमारी फलियों का सालन हो गया है तैयार। ऊपर से डाल दें सूखी मेथी, क्योंकि वो कसूरी मेथी के बगैर तो इसका कोई टेस्ट ही नहीं आता और उसकी खुशबू भी नहीं आती है। तो जब तक आप इसमें कसूरी मेथी नहीं डालेंगे ना आपकी हंडी अधूरी है।
तो जब ये खिल्लियाँ रेडी हो जाएँ तो उसके ऊपर आप डाल दें जी कसूरी मेथी, और ये लीजिए हमारा मज़ेदार सा सालन हो गया है तैयार। कि बस इसके बाद फटाफट डाले जी मैंने फुलके, बच्चों को दी रोटी दोपहर को। आज क्योंकि बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था सुबह के टाइम, बस उन्होंने कहा हम दोपहर को ना इकट्ठा खाना ही खा लेंगे। तो वो जी फटाफट जो मैंने फुलके डाले और बच्चों को जो है ना रोटी दे दी थी। क्योंकि आजकल सर्दी के साथ वही मैं कहती हूँ कि गरम-गरम सालन और गरम-गरम रोटी तवे से उतर रही हो ना तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। रखो तो फिर वो बहुत ही जो है ना अजीब-सी ठंडी और बस मज़ा नहीं आता ना फिर। तो इसलिए फिर जैसे ही रोटियाँ पक रही थी मैं साथ-साथ बच्चों को फटाफट जो है ना दे भी रही थी, ताकि जो है ना वो बच्चे गरम-गरम खा लें। तो बस इसके बाद फिर शाम के टाइम आज बच्चों ने मेरे से फरमाइश की थी कि अम्मी जी हमने खाना है अम्मा जी ये अपना शामी वो अंडा शामी बर्गर। तो मैं ये लाई थी बर्गर, तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं बना देती हूँ तुम्हें, क्योंकि शामी भी पड़े थे तो अंडे भी थे, तो मैंने कहा चलो तुम्हें अंडा शामी बर्गर आज बना देती हूँ। बहुत आसान है और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। अगर घर में बर्गर पड़े हों तो शामी तो हमेशा ज़ाहिर है हर कोई बना के रखता है, तो वो भी पड़े थे तो बस 2 अंडे मैंने लिए, उसमें नमक डाला और काली मिर्च डाली और बस उनको अच्छी तरह फेंट लिया था मैंने, और कबाब फ्राई करके रख लिए थे। साथ में बंद गोभी भी काट ली थी, थोड़ी सी प्याज काट ली थी हमने, और इसके जो है ये जो मैंने टिक्का चंक्स बनाए थे ना, चिकन टिक्का चंक्स, वो भी फ्रीज़ किए हुए थे, वो भी निकाल लिए थे मैंने। तो इस तरह ही मज़ेदार से हमारे जो है ना अंडा शामी बर्गर रेडी हो गए थे। और ये जो बंद थे इनको मैंने काट लिया था, आप चाहे तो बीच से सिर्फ कट कर रहे हैं, और लेकिन मैंने इनको पूरा काट लिया था, मतलब अलहदा 2 पीस कर लिए थे। और उसके बाद ये तवे पे घी डाला और इनको जो है ना सारों को अच्छी तरह सेक लिया था दोनों तरफ से। ये दोनों तरफ से देखिए मैंने इनको सेक लिए। तो बस उसके बाद फिर हम जो है ना इसके ऊपर सारी चीज़ें लगाएंगे। और इतने मज़ेदार अंडा शामी बर्गर बने थे, क्या बाज़ार के होंगे जो आपकी वहाँ से घर बना लेते हैं। तो बड़े आसान है और बड़े इजी हैं, आप बस बंद लाएँ और फिर सारी चीज़ें आप रेडी करें, और 10 मिनट के अंदर के अंडा शामी बर्गर जो है ना रेडी हो जाते हैं। तो वो साफ़ भी होते हैं, हाइजीनिक का भी कोई मसला नहीं होता। तो बच्चों को घर बना के दें ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप बाहर से लेके दें। तो ये देखिए जी मैंने पहले इन सारों को सेक लिया था और उसके बाद फिर मैंने इनके ऊपर लगा दिया था शामी। और ये अपना कबाब को जो है ना मैंने मिक्सर जो है ना ज़रा काफ़ी सारा लगाया था, कि जितना ज़्यादा मिक्सर होगा उतना मज़ेदार ही आपका जो है ना बर्गर रेडी होगा। तो ये तकरीबन जो है ना 1.5 कबाब मैंने इनके ऊपर अच्छी तरह लगा दिया था। ये देखिए जी, ये अच्छी तरह हमने उसको कांटे से मिक्स कर मतलब लगा के मैश कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर रखा था जी अंडा। ये देखिए दोनों के ऊपर मैंने अंडा रख दिया था ये। और अब इसके ऊपर जो है ना हम डाल देंगे ये चिकन चंक्स, टिक्का चिकन चंक्स ये डाल दिए थे। और ये बनाकर आप रख दें तो ये बड़े काम आते हैं। आप सैंडविच भी बना सकते हैं, आप बर्गर भी बना सकते हैं। अगर आपके फ्रीज़र में पड़े हों तो इससे बहुत सारी चीज़ें आराम से बन जाती हैं। तो मैं हमेशा ये जो है ना बना के रखती होती हूँ। तो इसके ऊपर ये डाल दी थी मैंने गोभी। अगर आप चीज़ हो तो चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ था नहीं तो मैंने चीज़ नहीं डाला, लेकिन गोभी डाली थी, थोड़ा सा प्याज डाला था। उसके बाद हमने इस पर केचप डाल दिया था और मेयोनीज़ डाल दिया था। ले जी हमारे जी अंडा शामी बर्गर जो है ना रेडी हो गए थे। बस ये शाम को बच्चों को बस ये दिए थे मैंने, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है खाने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो बच्चों ने तो बस ये खा लिया था। तो बस ये आज की जी मेरी ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया खड़लियाँ और अंडा चामी बर्गर की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपसे फिर दोबारा मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक आप ये चीज़ें बनाएं, इंजॉय करें, फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी है आपसे, खास तौर पे ये अंडा शामी बर्गर। ये देखिए वाह जी वाह, क्या बात! देख कर तो अब मुँह में पानी आ ही जाता है ना। लीजिए अब मैं बच्चों को देने जा रही थी जी बस। ये इस तरह फिर आप बीच में से काट दें, 2 पीस कर दें या 3 पीस कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह काट के तो आप बच्चों को दें, और बच्चे भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे कि आप बना के दिया है तो बच्चों ने खाया, उन्होंने तारीफ़ करी आपकी, तो फिर दोनों ही खुश हुए ना, अम्मा भी खुश होगी, बच्चे भी खुश हो गए। तो अब मैं बच्चों को देती हूँ ये, और फिर उनसे पूछूँगी कैसा बना है। तब तक आप भी अंडा शामी बर्गर बनाएं, खाएं, और बच्चों से जो है ना पूछें कैसे बने हैं। तब तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।